नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैवरिक ऑटोमेशन में स्वागत है। लास्ट वीडियोस में हमने चेक किया था कि किस तरीके से हम कंपैरेटर ब्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इक्वल ब्लॉक, लेस, ग्रेटर, लेस इक्वल एंड ग्रेटर इक्वल। आज हम इस वीडियो में चेक करेंगे कि किस तरीके से हम नॉट इक्वल ब्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं कंडीशंस बनाने के लिए। तो नॉट इक्वल में वैलिड आउटपुट तभी हमें मिलेगा जब हमारी वैल्यू 1 नॉट इक्वल टू वैलिड वैल्यू 2 होगी। दैट मीन्स कि सोर्स ए की वैल्यू जब तक सोर्स बी से इक्वल नहीं है तब तक हमें आउटपुट ऑपरेट मिलता रहेगा। उसको वेरीफाई करते हैं। एक इनपुट एंड काउंटर। एक आउटपुट एंड एक नॉट इक्वल ब्लॉक, दैट इज एनी क्यू ब्लॉक। हम चाहते हैं कि जैसे हमारे काउंटर की पल्स 4 हो जाए तो आउटपुट ऑफ हो जाए, लेकिन बाकी सभी कंडीशंस में हमें आउटपुट एक्टिव मिलना चाहिए। तो उस कंडीशन के लिए हम नॉट इक्वल कंपैरेटर का इस्तेमाल करेंगे। तो सोर्स में हम लिखते हैं C5:0 डॉट ACC और वेरीफाई करते हैं। तो जब तक हमारी सोर्स ए की वैल्यू सोर्स बी से नॉट इक्वल है, मीन्स बराबर नहीं है, तब तक आउटपुट हमारा एक्टिव होता रहेगा। ऑन किया, 1 इज नॉट इक्वल 4, आउटपुट एक्टिव है। ऑन करेंगे, 2 इज नॉट इक्वल टू 4, आउटपुट एक्टिव है। 3 इज नॉट इक्वल टू 4, आउटपुट एक्टिव है। लेकिन जैसे ही कंडीशन इक्वल की होगी, 4 इज इक्वल टू 4, तभी आउटपुट हमें इनवैलिड मिलेगा, दैट इज ऑफ मिलेगा। हमारी कंडीशन जो है नॉट इक्वल की इनवैलिड होगी तो आउटपुट ऑफ हो जाएगा। लेकिन जैसी पल्स चेंज होगी, सोर्स ए की वैल्यू चेंज होगी, 5 इज नॉट इक्वल टू 4, देन अगेन हमारी कंडीशन इनवैलिड है, हमें आउटपुट ऑन कंडीशन पे मिलेगा। या फिर हम डायरेक्टली इंटीजर फाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे n7:0 तो जब तक हमारी सोर्स ए की वैल्यू सोर्स बी से कम है या इक्वल नहीं है, तब तक आउटपुट हमें ऑपरेट मिलता रहेगा। लेट्स सपोज 3। जैसे ही हमारी वैल्यू सोर्स एंड सोर्स बी की इक्वल होगी तो इस ब्लॉक का जो कंडीशन है वो इनवैलिड हो जाएगा और आउटपुट ऑफ हो जाएगा। लेकिन लेस देन एंड ग्रेटर देन पे ये काम करेगी। जब जब सोर्स ए की वैल्यू सोर्स बी से ग्रेटर होगी या लेस होगी, दोनों ही कंडीशंस में काम करेगा। बट जैसे ही सोर्स ए की वैल्यू सोर्स बी के इक्वल हो जाएगी, तभी आउटपुट ऑफ कर देगा।